If you're 25 and you're going to an MBA college, you must be some kind of an idiot. ये मेरे शब्द नहीं है, किसी रैंडम ट्विटर ट्रोल के शब्द नहीं है, ये ज़ीरोधा को फाउंडर बिलियनर निखिल कामत के शब्द हैं, जो कि YTF पॉडकास्ट चलाते हैं. Very cool. If you're 25 and going to MBA college today, you must be some kind of idiot, if you ask me. Now before you go कि यार अमीर लोगों की तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब सब कुछ मिल जाता है, फॉर्मल एजुकेशन भाड़ में गया, स्कूल भाड़ में गया, कॉलेज भाड़ में गया, पैसे जिंदगी में जरूरी नहीं होते हैं. बट ही इज अ गाय हु डिडंट इवन कंप्लीट क्लास 12, इज नाउ वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, हैज बिल्ट समथिंग एक्सेप्शनल. तो जब निखिल अगर कुछ बोलता है तो किसी दर्जे से ही बोलेगा. सो लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ मच ऑफ वेट डू हिज वर्ड्स एक्चुअली होल्ड, व्हाट्स द रियलिटी, एंड MBA क्या 2026 में अभी भी रेलेवेंट है या नहीं. Before I start this, it's interesting कि सुरभि जो मेरी टीम मेंबर है वो अगले अप्रैल में 25 की होगी. She is earning easily upwards of 25 lakhs a year, really solid with her work. And पिछले एक साल से वो डिस्कस कर रही है कि उसे ISB जाना है अपने MBA के लिए. She actually had an interview this weekend. मुझे अभी पता नहीं है कि वो इंटरव्यू कैसा गया है. And when she was curious and she was confused कि pursue करना चाहिए नहीं करना चाहिए, I was like, you know what, करना तो चाहिए. You should refuse it and choose not to go than to have the regret कि क्या पता मेरा हो जाता, क्या पता मैं चली जाती वगैरह वगैरह. But I essentially told her, यार तुम 3 साल पहले इसका 1/3 कमा रही थी. 3 साल के अंदर तुम्हारी इनकम तिगनी हो चुकी है. You love your work. You're really good with your work. You enjoy it. You can see a future in it. अगर तुम ISB जाती हो या ISB जैसे एक MBA स्कूल में जाती हो, नंबर 1 45 लाख रुपए का लोन, नंबर 2 1 साल की पे गई, नंबर 3 the flexibility you have today of freelancing, of traveling. वो कभी भी देखो स्कूबा चली जाएगी, कभी भी देखो सर्फिंग चली जाएगी, उसको ट्रैवल का बहुत शौक है. She can work from anywhere. वो सब चला जाएगा because on day 1 वो 45 लाख का लोन चुकाने के लिए you will have to at least have or serve an EMI of 30-40 हजार रुपए महीना. And just imagine how dramatically your life will change. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई वहां बैठा हुआ है जो तुम्हें 50 लाख की नौकरी देने के लिए तैयार है. Let's say मिल भी जाएगी क्योंकि तुम capable हो, पर वो 50 लाख की नौकरी will translate into a work-life balance that will not be something you're used to, will translate into a loan for 7 to 10 years that will be on your head, will translate into you not having the flexibility of everything that you have in life. All for what? And the answer is network, consulting की jobs, ये सारी which are all right reasons, लेकिन it's not as easy or as obvious an answer जितना लोगों को लगता है. तो सबसे पहले बात करते हैं MBA meltdown की जो 2025 में विटनेस या ऑब्जर्व किया गया. 2024 में करीब 3,30,000 लोगों ने CAT के लिए रजिस्टर किया. ये नंबर गिर के 2025 में करीब 2,90,000 हो गया. मतलब there are lesser people who are registering for an examination as CAT. एक्चुअल एग्जाम करीब 2,60,000 ने दिया, बट दैट्स अ यूजुअल ड्रॉप ऑफ कि 30-35,000 लोग देते नहीं है आफ्टर रजिस्टरिंग एज वेल. लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि सारे MBA एग्जामिनेशंस की रजिस्ट्रेशंस कम हो रही है. ऑन द अदर हैंड पिछले 4 सालों में XAT जो कि एक ऐसा ही कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय नियरली 70% और वो अराउंड 1.5 लाख से रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गया. सो क्लियरली कुछ तो चल रहा है. People are looking at CAT as one examination, but they're also looking at other examinations to diversify and to make sure कि बहुत सारे colleges उनके gamut में आ जाए. But broadly अगर आप CAT को एक indicator देखेंगे तो 2011 से 2024 तक CAT की registration on an annual basis सिर्फ 1% सालाना से बढ़ी है. So it's not like the demand for MBA has been going through the roof and it kind of started declining if you saw 2025. अब ये क्यों हो रहा है? Which is part 2, the placement ब्लड बाथ. तो न्यूज में तो आप सुनते हैं यार IIM अहमदाबाद की हाईएस्ट सैलरी डबल हो चुकी है. वाह. कि IIM मुंबई की 100% प्लेसमेंट्स. वाह. कि फार्मा हायरिंग इज अप बाय 130%. वाह. बट द डेविल लाइज इन द डिटेल्स. मीडियन सैलरी IIM बैंगलोर की स्टैग्नेंट. इनफैक्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल टर्म्स में वो कम हो गई है. इट्स अराउंड 32 lakhs, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर. लेकिन ये IIM बैंगलोर है. द बेस्ट इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट
MBA institutes in this country. बहुत सारे tier 2 IIMs के batches 100% प्लेस नहीं हुए हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट करने के लिए because they have some other startups going on or they want to show that they were not part of the placement records. And consulting firms जो usually सबसे valuable, सबसे top paying firms होती हैं and also hire in somewhat bulk, वो अगर पिछले सालों में 60 लोग एक कैंपस से उठाते थे तो अब इस साल 30 या 35 ही उठाए. फिर आ रहा है ये भूकंप AI का नाम का, which frankly is eating into a lot of the MBA work. देखिए MBA के लैंडस्केप को अगर हम समझते हैं, there is a top tier MBA तो IIM, ABCL, ISB, SPGen, FMS ये सब likes, and usually they go for investment banking, consulting, top FMCG companies, product management. लेकिन जो tier 2 MBAs हैं वो बल्क में सेल्स एंड मार्केटिंग रोल्स प्रोवाइड करते हैं. डेटा कभी कभी इधर उधर हो जाएगा, बट दैट्स लार्जली इट. नाउ AI इज नॉट येट एट द सेल्स एंड मार्केटिंग लेवल, क्योंकि अभी भी कम से कम हमारे देश में सेल्स एंड मार्केटिंग एक ह्यूमन लेवल पे होता है, एक पर्सनल टच पे. तो उसमें कितना ही AI आ जाएगा. हाँ, टेक्नोलॉजी आएगी, एनेबलमेंट होगा, इन्वेंट्री देख सकते हैं, टर्नओवर देख सकते हैं, हाउ फास्ट द शिपमेंट विल रीच देम, व्हाट इज देयर लोन और क्रेडिट पीरियड, व्हाट इज द पेबल, वो सारी चीजें तो मिल जाएंगी. लेकिन अल्टीमेटली जो कन्विंसिंग है वो तो बातचीत करके ही होगी, रिलेशनशिप करके ही होगी. बट व्हेन यू लुक एट द टॉप टियर MBA schools and the work that they do, whether it is consulting, अब consulting में Excel sheets can be automated, PowerPoint presentation can be automated, research can be automated. Yes, there is a very strong client relationship element, लेकिन वो एक seniority पे ही आता है. I have been a consultant and I know कि मेरे पहले 2 साल मैं सिर्फ एक्सेल शीट और PPT ही बना रहा था. क्लाइंट से इंटरेक्शन थी पर बेयर मिनिमम थी, और अगर वो ना भी होती क्लाइंट के रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द मैनेजर, प्रिंसिपल, पार्टनर वो ज्यादा काम कर रहे थे टू बिल्ड द क्लाइंट रिलेशनशिप. आई वाज द वन हु वाज ऑन द ग्राउंड executing the research, the analysis, the Excel sheet, the model, and so on. Investment banking, most of what is executed on the ground from a research perspective, from a algorithm perspective, from a trade perspective, from a structuring perspective, काफी हद तक ऑटोमेट हो चुका है. Yes, client relationships come, but at a very senior level. अगर आप product management देखेंगे, so much of the product analytics, so much of the product research, so much of the product marketing is now automated. Yes, there is a level of consumer research that is there. There's a level of human interaction that comes in. जब आपको engineer से बात करनी है, आपको data expert से बात करनी है, आपको UX UI लोगों से बात करनी है, but that is again at a senior level or with experience. So you will realize that actually, surprisingly, at risk are the top tier MBA ग्रेजुएट्स, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा ऑटोमेट हुआ जा रहा है. बहुत सारे स्मार्ट लोग स्मार्टली AI को यूज करके अपने आप को एलिवेट कर पा रहे हैं. एंड कंपनीज आर रियलाइजिंग वी डोंट नीड मोर स्मार्ट पीपल, वी नीड लेसर स्मार्ट पीपल हु आर डूइंग अ लॉट मोर यूजिंग AI. एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, व्हिच इज द टियर 2 MBA, इज नॉट येट टच्ड. लेकिन उसकी प्रॉब्लम दूसरी है, व्हिच इज वेरी पुअर ROI, वेरी पुअर ग्रोथ. आप 5-10 लाख रुपए का MBA करते हैं, 3-5 लाख रुपए की नौकरी मिलती है, एंड जिंदगी भर फिर आप उसी ब्रैकेट से टाई अप हो जाते हैं, एंड योर ग्रोथ स्टॉल्स बिकॉज योर बेस इटसेल्फ वाज सो लो टू स्टार्ट विद. बट बीच में पिछले 5-10 साल में स्टार्टअप्स घुस गए थे, एंड दे चेंज द इक्वेशन. बिकॉज वो, मुझे भी याद है, ISB जाते थे, IIM जाते थे, अच्छे बिजनेस स्कूल्स, एंड दे आर हायरिंग इन बल्क क्योंकि फंडिंग हो चुकी है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं. बट दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि यार प्रॉफिटेबिलिटी इज की. Everybody wants you to eventually make money. टेक्नोलॉजी की वजह से cost of operations has come down. आप AI यूज करके 3 लोगों का काम, 2 लोगों का काम एक ही में कर सकते हैं. So what you need are smarter people who can use AI, not throwing people at a problem and बनाते रहो head count. And in general, MBAs are not people that startups chase. उनको चाहिए होते हैं हसलर्स, उनको चाहिए होते हैं फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स, उनको चाहिए होते हैं ड्रॉप आउट्स, या उनको चाहिए होते हैं रियली स्मार्ट बैचलर्स स्टूडेंट्स जो कि 2-3 साल वहां एक्सपीरियंस गैदर करके फिर एक MBA के लिए अपनी एक दुनिया बना लेंगे. आई रिमेंबर मेरे पिछले स्टार्टअप नियरबाय में हमारी यही स्ट्रैटेजी थी. हम DU जाते थे एंड वी यूज्ड टू गो टू द टॉप कॉलेजेस, LSR, Stephens, SRCC, हिंदू वगैरह, ट्राई एंड पिक द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर एंड टेल देम 2 साल यहाँ काम करो, अच्छे से मेहनत करो, and I will happily recommend you to ISB. I will tell you what you could do to have a good chance of getting that interview and finally clearing it as well. And a lot of people actually got that done. I remember in a period of about 3 to 4 years, हमारे कुछ 6-8 लोग nearby से ISB गए थे, which is quite crazy for a company our size, which is quite small. कि 6-8 लोग चले गए
But that was all because we made that pitch, we got the smartest people, we gave them good quality work, and then they went out and did an MBA. And फिर वो आज Amazon में है, कोई McKinsey में है, कोई BCG में है, वगैरह वगैरह. Essentially leading the right career decisions that they wanted to pre-MBA. और फिर आता है सबसे बड़ा trap, which is the debt trap. जब मैंने ISB किया था 2005 की बात है, exactly 20 साल पहले. आई रिमेंबर मेरी 14,000 रुपए की नौकरी थी पर मंथ. एंड उस समय पे ISB 13.5 लाख रुपए का था. 1.5 लाख रुपए रहन सहन, खाना पीना, किताबें, उसका खर्चा था. 15 लाख रुपए. SBI से लोन मिला. थैंकफुली उसके लिए कोई कोलैटरल नहीं देना था क्योंकि ISB की डिग्री ही गिरवी रखनी थी आपको. तो जब तक आप लोन चुकाएंगे नहीं, ISB की जो ओरिजिनल डिग्री वो बैंक के पास होगी. वो 15 लाख रुपए का लोन अगर मैं लिया और 10 साल के लिए लिया था मैंने, उसकी EMI बढ़ती थी 20,000 रुपए. 20,063 रुपीज टू बी प्रिसाइज, मुझे अभी भी याद है. एंड मैंने अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन करी थी कि यार अगर मैं ISB में जाता हूं या अगर मेरा हो जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे 35,000 रुपए इन हैंड की नौकरी मिलेगी. 14 से 15,000 रुपए जो मैं अभी कमा रहा हूं, 20,000 रुपए जो मेरे को EMI भरनी है. कि अगर मैं वापस इसी जगह पे आ गया लेकिन अपनी EMI को सपोर्ट कर पाया, आई विल स्टिल कंसिडर माई सेल्फ गुड बिकॉज आई विल गेट द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपोजर दैट आई डोंट हैव इन लाइफ राइट नाउ. 35,000 रुपए की नौकरी उस समय पे करीब 6 लाख रुपए का CTC प्लान था. ISB की एवरेज सैलरी उस टाइम पे करीब 10 या 11 लाख रुपए थी. लाइक हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है तो डिसीजन ले लिया. बहुत रिस्की था. 5 साल पुराना स्कूल है, कंप्लीटली नया है. ऐसा नहीं है कि कोई पेडिग्री है, कोई बैकिंग है या कुछ है. मेरी कोई औकात, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कुछ ऐसा गिरवी नहीं रखा है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई पापा का या मम्मी का बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है. राइट, सो यू गोइंग एब्सोल्युटली एम्प्टी हैंडेड विद अ लोन ऑन योर हेड, होपिंग दैट इट वर्क्स आउट. अब सब कुछ सही रहा एंड भगवान की कृपा से मुझे कंसल्टिंग नौकरी मिल गई जिसने मुझे 12 लाख रुपए की नौकरी दी, डबल ऑफ व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड एट द बेयर मिनिमम, एंड दैट्स व्हाई थिंग्स वर्कड आउट. बट आई नो इन माय बैच देयर वर पीपल हु डिड नॉट कम विद दैट इंटेंशन, जो ऑलरेडी 10-12 लाख रुपए कमा रहे थे और उनका गोल था कि हम ISB से कम 20 या 25 लाख रुपए की नौकरी लेके जाएंगे. एंड कुछ तो ले गए लेकिन बहुत सारे नहीं ले पाए. एंड इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्ट नहीं थे, इसलिए क्योंकि आपको मार्केट आपकी सैलरी दुगना करने के लिए नहीं हायर कर रही है. वो इसलिए हायर कर रही है क्योंकि उन्हें लोग चाहिए और वो वही देगी जो उनका बजट है. तो उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि आपकी उम्मीदें और आपके अरमान क्या थे. उनको तो लोग हायर करने हैं एट द मार्केट सैलरी. एंड बहुत सारे लोग थे जो वर्क एक्सपीरियंस के साथ आ रहे थे. बहुत सारे लोग थे जिनका 7-7, 8 साल का एक्सपीरियंस था, जो ऑलरेडी 20, 25, 30 लाख रुपए कमा रहे थे. एंड दे डिड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ जंप दैट आई गॉट इन लाइफ, जहां मैं 3.5 लाख से 12 लाख रुपए की नौकरी से एग्जिट मारा. टुडे इट्स इवन हार्डर. जो सुरभि की कहानी थी कि आज वो अगर 20-25 लाख रुपए कमा रही है, 45 लाख रुपए का लोन लेगी, फिर फाइट मारेगी कि उसे वो 20-25 लाख रुपए की नौकरी से ज्यादा मिले, लेकिन वो 1 साल का सैलरी गया, 45 लाख रुपए का लोन सर पे आ गया, एंड फिर एक जिंदगी भर की कमिटमेंट विच विल सेट यू इन अ डिफरेंट पाथ देन व्हाट यू आर ऑन राइट नाउ. दैट्स अ रियली स्कैरी थॉट. एंड वो ऑलमोस्ट सबके लिए ट्रू है क्योंकि गुड क्वालिटी MBAs आर एक्सपेंसिव इन दिस कंट्री. आई थिंक द ओनली एक्सेप्शन इज FMS, जो कि हाईली सब्सिडाइज्ड है, तो 3-4 लाख रुपए में ही आपका पूरा MBA डिग्री हो जाता है. लेकिन हर एक, इवन द IIMs आर क्वाइट एक्सपेंसिव. लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन द ROI ऑफ दैट इज नॉट एज इजी टू रीच एज वन माइट थिंक. एंड देन द लेसर यू गो इन द कैटेगरी ऑफ द MBA स्कूल, द वर्स इट बिकम्स. आप एक रैंडम वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ लेंगे, 8-10 लाख रुपए का कर्ज लेंगे, एंड आपको 5 लाख रुपए की नौकरी भी नहीं मिलने वाली क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग भर चुका है. लोग अब MBA की डिग्री नहीं ढूंढ रहे हैं. कंपनीज आर लाइक, मुझे बेचने वाला इंसान चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, अच्छे से ड्रेस्ड है, उसको प्रोडक्ट नॉलेज है, एंड दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड. एंड वो इंसान अगर डिग्री के बिना भी आता है, आई एम रेडी टू टेक अ बेट ऑन देम बिकॉज आई जस्ट नीड पीपल. मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मैं एक MBA का फिल्टर डाल के सिर्फ वहां जाता हूं. लेकिन अगर मुझे एक अच्छा इंसान दिख गया एंड दे आर एबल टू प्रूव दैट दे आर गुड, आई वुड हैप्पीली इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई हायर देम. तो अगर ये सब रियलिटी है, क्या 2026 में MBA करना चाहिए या नहीं? मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन बहुत क्लियर है. इफ यू गेट थ्रू अ रियली गुड कॉलेज एंड दैट मीन्स द टॉप 10 to 15 institutes in this country, please go for it. अगर ROI नहीं भी निकलता है, it will set you up for life. क्योंकि वो नेटवर्क, वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर, वो इतने समझदार लोगों के साथ वक्त बिताना, 1-2 साल दिमाग खुल जाता है, जिंदगी बदल जाती है. मेरी बदली है, आई कैन से दिस विद कन्विक्शन, हर एक इंसान की बदल जाती है once they come in with that ability to learn and that willingness to take feedback
and be the lowest possible in the entire value chain, which I was. जब मैंने ISB ज्वाइन किया था, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था, एवरेज एक्सपीरियंस 5 साल का था, दिग्गज लोग क्लास में भरे हुए हैं, जिंदगी में इतना कुछ किया हुआ है जो पता भी नहीं मुझे एग्जिस्ट भी करता है. So all that I had to do was just keep my mouth shut and listen. And that's what I did. I listened and I learned so much in that 1 year that it changed my life completely. If you go outside of the 15 schools, then it becomes a really tricky proposition. क्योंकि फिर एक MBA शायद सिर्फ एक छाप है, सिर्फ एक ठप्पा है. And I am arguing that 2026, most companies are realizing, if not already, कि वो ठप्पा उन्हें नहीं चाहिए. कि the way of identifying good quality talent is no longer pegged to the degree, it is pegged to the skill, to the willingness to learn, and of course to your readiness to contribute. तो अगर आप एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हैं, अगर आप एक सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, अगर आप एक बूट कैंप करते हैं, अगर आप एक इंटर्नशिप करते हैं, अगर आप अपने आप को स्किल्ड बनाते हैं इन अ सर्टेन डोमेन विदाउट द डिग्री, यू आर जस्ट एज गुड माय फ्रेंड एज एनीबडी एल्स. द ओनली डिफरेंस इज कि क्या उस कैंपस पे वो कंपनी हायर करने आ रही है या नहीं. और मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि जितनी बेकार इंस्टीट्यूट होगी उतने ही बेकार कंपनीज कैंपस पे आती हैं. आप सिर्फ ये मत समझिए कि उनका एक प्लेसमेंट प्रोसेस है, आपको सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठना होगा और कंपनियां आ रही होंगी और अपनी छातियां फाड़ फाड़ के आपको हायर करने के लिए इधर उधर घूमेंगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आप सिर्फ बेकार कंपनी से जॉब ऑफर देखेंगे, सिर्फ उन कंपनी से जॉब पोस्टिंग्स देखेंगे जो आप वैसे भी कहीं से भी ले सकते थे, एंड द कंपनीज दैट यू ट्रूली डिजायर वो वहां आएंगी भी नहीं, वो वहां छोएंगी भी नहीं. So you will have to reach out to them directly and they will be more than happy to see you and evaluate you should you have something interesting to offer. And एक चीज जो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार कभी ना कभी तो किसी पॉइंट पे ग्रो करने के लिए, एक हायर सीनियर लेवल पे पहुंचने के लिए लोग MBAs मांगते हैं. You know what? You're right. काफी इंडस्ट्रीज में एक MBA ऑलमोस्ट प्री रेक्विजिट होता है फॉर यू टू बिकम से द हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ HR, हेड ऑफ बिजनेस, और इवन COOs, CEOs. And if that's the case, there are enough and more MBA programs that you can take mid of your career. Executive programs हैं. उस समय पे आप अपने आप को क्यों रोकेंगे? फर्ज करिए कि आपने 23 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया, आप 35 साल के हो चुके हैं, अब कंपनी आपको प्रमोट करने के लिए तैयार है, एक हेड ऑफ बिजनेस बनाने के लिए तैयार है, एंड दे वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन यू. वो तो आपको हार्वर्ड वॉटन के एग्जीक्यूटिव MBA के लिए भी भेज देंगे, वो आपको ISB के एग्जीक्यूटिव MBA के लिए भेज देंगे. दे विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी to spend on you to see you elevate your skills, and that will be a far better investment of your time, your money and energy than doing it at the age of 23 from some lousy school and then getting branded with that tag for the rest of your life. तो जब निखिल ने हर 25 साल वाले MBA को गधा बुलाया, was it harsh? Yes, it was. Was it the truth? Yes, it was. तो सवाल यही है कि क्या आप smart enough हैं that you will get into the top 2%, or you are the 98%, and then the question is, should you gamble a 20, 30, 40 lakh rupee loan to get something that today in the AI world could happen perhaps even without? ये अंकुर वारिकू का official YouTube careers channel, और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.